गुस्सा भी है, ट्रिपल तलाक का भी गुस्सा है, हलाला के नाम पे जो अय्याशी होती थी वो भी बंद हो गई, उसका भी गुस्सा है। अगर बुलडोजर बाबा के प्रदेश में पंगा लोगे तो प्रदेश के जो मुखिया वो आपको छोड़ने वाले नहीं है। बिल में छुपे हुए लोग हैं वो आपके लिए बहुत खतरनाक हैं, उनके ऊपर एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या जिनको नौकरी नहीं मिल रही वो सब धारदार हथियार लेके अक्षरधाम मंदिर में, राम मंदिर में, गोरखपुर मंदिर में, काशी विश्वनाथ में मिल रहे हैं क्या? उनके अब्बू जान ये कहते हैं कि मानसिक बीमार है, मानसिक रूप से बीमार है तो पागल खाने जाए ना। पागल खाने में अगर आप पागल देते हो तो शायद वहाँ 500 रुपए एक साइकिल भी मिलती है। IIT से पढ़े लोग, IIM से पढ़े लोग, कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स, AMU से पढ़े लोग, सर्जन, वहाँ के पढ़े हुए बच्चे किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं। वो जमाना चला गया जब 8-8 साल बिरयानी खिलाएंगे, वो जमाना चला गया जब 40 करोड़ रुपए साल के खर्च होते हैं किसी की सिक्योरिटी पे। वो समय जा चुका है। अब बुलडोजर चलने का, ठोकने का अब वो समय आ चुका है, गाड़ी पलटने का वो समय आ चुका है। इस बार जो मुर्तुजा के साथ आया उसका अब्बू जान, खाला जान, मौसी जान, फूफी जान, भाई जान बनने, उसके घर पे भी बुलडोजर गिरेगा। नमस्कार, मैं हूं केशव बालान। गोरखपुर मंदिर पर हमला करना, वह भी अहमद मुर्तजा अब्बासी के द्वारा। हमला करते ही पिता एक्टिव हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा मानसिक रूप से बीमार है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, वह आत्महत्या की तलाश में है, शायद इसलिए वहाँ पहुँच गया हो। ये बात अलग है कि इस बार वह गैंग सामने नहीं आया कि जो ये कहे कि मुर्तजा बेरोज़गार था इसलिए उसने हाथ में हथियार उठाया। ये बात अलग है कि उसके हाथ में इस बार AK-47 ना होकर के एक दराती, जिसको एक धारदार हथियार आप कह सकते हैं, वो था। लेकिन अब लगातार नए खुलासे होते चले जा रहे हैं। पूर्व पत्नी, पहली पत्नी का बयान है कि मुर्तजा मानसिक रूप से बीमार नहीं बल्कि अपने धर्म के प्रति इतना कट्टर था कि वह किसी भी हद तक जा सकता था। आज इसी मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रीति पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वही मंदिर है ये गोरखनाथ मंदिर जिस पर अक्सर कई घटनाएं हुई, जिसको हमेशा निशाना बनाया जाता है। वहीं से गोरखनाथ के भक्त योगी जी आते हैं। हमला करते ही अब्बास के पिता कहते हैं वो मानसिक रूप से बीमार है और पहली पत्नी कहती है धर्म के प्रति इतना कट्टर था कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। आखिर कनेक्शन क्या है, क्योंकि ISI से भी संबंध मिले हैं। देखिए, सबसे बड़ा कनेक्शन जो आपने बोला, आपने सबसे पहले गोरखपुर का नाम लिया। गोरखपुर के उस मंदिर में हमले की साजिश होना या किसी व्यक्ति का धारदार एक हथियार के साथ वहां मिलना, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर मैं चुनाव पे आऊंगी। ये 2022 का जो परिणाम 10 मार्च को आया और 22 करोड़ 23 करोड़ की जनता ने जिस व्यक्ति को अपना मुखिया चुना, उसके वजह से वो जो बिलों में छुपे हुए आतंकवादी हैं, जो चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी वाले आतंकवादी हो, चाहे वो लेफ्ट और कम्युनिस्ट वाले हो, चाहे वो बड़ी बिंदी के गैंग हो, चाहे वो अवार्ड वापसी के लोग हो, चाहे लोग ये कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति जब अब आतंकवादी माना जाता है या सुप्रीम कोर्ट तक उसको आतंकवादी कह देती है कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था, उसके बावजूद उसको बचाने के लिए जब आधी रात को वो पूरा गैंग प्लस बॉलीवुड का गैंग, बहुत सारे गैंग, वो जब इकट्ठा हो जाते हैं, वो सारे लोग इस बार अभी नहीं आए, लेकिन अभी भी डिबेट शुरू हो गई है। देखिए, डिबेट ये कहती है कि विशेष धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। भाई, हथियार किसके हाथ में मिला? मुर्तुजा के। मुर्तुजा के हाथ में अगर हथियार मिला है, वो भी उस मंदिर में, उस मुखिया के मंदिर में, जिसके वो मतलब आपको पता है कि गोरखनाथ मंदिर से योगी जी का क्या कनेक्शन है। योगी जी जीत के आए हैं, उसकी इतनी खलबली जो ये आतंकवादी हैं उनको है, ISIS का आप नाम ले रहे हैं, अलकायदा का नाम ले रहे हैं, ये सारे लोगों को, और जितने इस तरह के लोग हैं जो नहीं चाहते थे योगी जी CM बन के आए, उनका तो एक ही टारगेट है, योगी और मोदी नहीं आने चाहिए। देश में मोदी, प्रदेश में योगी नहीं आने चाहिए। तो जो अंदर से उनका गुस्सा है वो कहीं ना कहीं, भाई राम मंदिर का गुस्सा भी है, ट्रिपल तलाक का भी गुस्सा है, हलाला के नाम पे जो अय्याशी होती थी वो भी बंद हो गई, उसका भी गुस्सा है। वो जो कश्मीर में जिन छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर दिए जाते थे और उनको ये कहा जाता था ये काफिर है, इनको मारो, इनको काटो, वो कश्मीर फाइल्स में जो आपने देखी है सारी चीजें, वो सारे इस तरह के जो लोग थे वो सक्रिय हो गए, क्योंकि गुस्सा तो अंदर से है। लेकिन कर कहाँ रहे हैं, किस प्रदेश में करें भैया? बुलडोजर बाबा के प्रदेश में अगर ये सब करोगे, अगर बुलडोजर बाबा के प्रदेश में पंगा लोगे तो प्रदेश की जो मुखिया वो आपको छोड़ने वाले नहीं है। देखिए, मैंने ये भी सुना कि जो 16 लोगों की एक लिस्ट जो खुफिया एजेंसियों ने दी थी, उस लिस्ट में मुर्तुजा का भी नाम था। मुर्तुजा के ऊपर मुर्तुजा ने खुद काशी, मथुरा और जितने इंपॉर्टेंट मंदिर है उनकी शायद रेकी भी की, जो न्यूज टेलीविजन में मिला है।
नक्शा भी मिला है, तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। मतलब ये क्योंकि गुजरात में भी चुनाव है, देखिए गुजरात में चुनाव होने जा रहा है, कई राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम का गुस्सा भी है। अब अंदर से सारे कुछ इस तरह के आतंकवादी गतिविधियों में जो शामिल रहते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज में भी काम करते हैं, वो भी देश के अंदर के जो धोखेबाज हैं, जो बॉर्डर पे हैं वो तो धोखेबाज हैं ही, जो लड़ रहे हैं, जो हमारे देश में घुसना चाहते हैं वो आतंकवादी हैं। लेकिन जो देश के अंदर वाला आतंकवादी है उसको कैसे पकड़ोगे? ये मुर्तुजा के व्यक्ति का जब घर कल तोड़ा जाएगा, कुड़की होगी, जब इनके घर पे बुलडोजर चलेगा, तो आपको पता है बहुत सारे लोग अपनी छाती पीटते हुए चले आएंगे, ये कहेंगे देखो विशेष धर्म का था इसलिए योगी जी ने ऐसा घर तोड़ा। अरे भैया वो गोरखनाथ मंदिर में धारदार हथियार लेके क्यों खड़ा हुआ? उसके पीछे कौन से लोग हैं? नक्शा कैसे मिला? अभी उसने कोई शायद बहुत महंगा एक फोन लिया था, उसके पास बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस मिले, उसके पास पैसे कहां से आ रहे हैं? फंड कौन कर रहा है? उसने इतने इंपॉर्टेंट मंदिर काशी मथुरा की रेकी क्यों की हुई है? कहीं इसका गुजरात चुनाव से तो कनेक्शन नहीं, क्योंकि गुजरात में भी चुनाव होने जा रहा है। तो ये भी हो सकता है कि इन चुनावों के बीच में कहीं बम धमाके करा के, कहीं हिंदू मुस्लिम करा के, ISI से फंड लेके, PFI से फंड लेके, अलकायदा से फंड लेके, यहीं के पॉलिटिकल जो राजनेता हैं, मैं बारियों की बात नहीं कर रही, क्योंकि जो घर में बिल में छुपे हुए लोग हैं वो आपके लिए बहुत खतरनाक हैं, उनके ऊपर एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और योगी जी लेते हैं एक्शन, आपको पता है हमारी होम मिनिस्ट्री जो मंत्रालय वो भी यही काम कर रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है मुर्तुजा के नाम की, अलकायदा, ISI, ये जो लोग ये कह रहे हैं कि मानसिक रूप से बीमार था, अभी कुछ लोग आ जाएंगे कहने टीचर का बेटा था, कुछ कह देंगे जी बहुत गरीब था, कह देंगे जी उसके पास रोजगार नहीं था इसलिए वो ये करने लगा। तो बहुत सारे लोगों के पास पूरे देश में रोजगार नहीं है, बेरोजगारी पे ही तो घेरे जा रहे हैं इस समय के मुखिया हमारे। पूरे देश में हम लोग, जो विपक्ष क्या बात करता है, पेट्रोल महंगा है और नौकरी नहीं मिल रही, तो क्या जिनको नौकरी नहीं मिल रही वो सब धारदार हथियार लेके अक्षरधाम मंदिर में, राम मंदिर में, गोरखपुर मंदिर में, काशी विश्वनाथ में मिल रहे हैं क्या? कितने ऐसे लोग मिल रहे हैं? क्यों ऐसा है कि एक विशेष धर्म के लोगों को भड़काया जाता है, ISI अलकायदा से पैसे लिए जाते हैं, PFI से पैसे दिए जाते हैं, यहीं के बहुत सारे मौलाना, बहुत सारे धर्मगुरु उनको भड़काते हैं, आतंकवादियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। ये सब एक ही बिल में छुपे हुए थे बहुत सालों से, योगी जी के मुखिया बनने के बाद ये छाती पीटने के लिए बाहर आ गए। कांग्रेस के एक नेता ने ट्वीट किया और कहा कि यह जो मुंबई IIT किया है मुंबई से, अब कहीं ना कहीं आतंकी बनाने की एक रणनीति शुरू हो गई है। देखिए, क से कोरोना, क से कांग्रेस बड़ी खतरनाक है इस देश के लिए। कोरोना की लहर से ज्यादा खतरनाक, कोरोना तो 2 साल 2.5 साल में प्रचंड रूप दिखा के फिर नीचे आ गया, फिर कहते हैं अभी आ सकता है, लेकिन जो कोरोना से भी खतरनाक कांग्रेस पिछले 70 सालों से इस देश में करती आई है, जिसको अनुच्छेद 370 से प्रॉब्लम, 35A से प्रॉब्लम, राम मंदिर से प्रॉब्लम, राम सेतु से प्रॉब्लम, राम मंदिर रोकने के लिए जो 22 वकील लगा देते हैं, कपिल सिब्बल जैसे लोग लगा देते हैं, उनका ये कहना बहुत जायज़ है। देखिए उनकी तो रोटी चलती है ना। कोरोना से ज़्यादा खतरनाक कांग्रेस इसलिए कि कांग्रेस देश बेच सकता है, कांग्रेस ने यही किया 70 साल तक। आप आतंकवादियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, वो कांग्रेस वाली दीदी लखनऊ जाती हैं तो दंगइयों के घर चली जाती हैं, पुलिस वाले रोकने की कोशिश करते हैं तो पुलिस वालों को धक्का मार के स्कूटी पे बैठ के भी चली जाती हैं, दंगइयों के घर आप जाती हैं, आपकी पूरी पार्टी दंगइयों आतंकवादियों के लिए नेशनल डिबेट्स में झगड़ा करने चली आती है, तो कांग्रेस इनका पक्ष ले रही है, बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस का तो ये वोट बैंक है, कांग्रेस इसी नाम पे तो जीतती है। पूरा शाहीन बाग किसने चलवाया? शाहीन बाग जैसा ड्रामा जब लखनऊ में होने वाला था घंटा घर पे, तो बाबा जी ने होने नहीं दिया, बाबा जी ने लट बजा दिए, लेकिन दिल्ली में हो गया। सबको ऐसा लगा जो किसान आंदोलन, जो ड्रामा यहाँ चल रहा है, खालिस्तान से पैसे लेके, कहीं ISI से पैसे लेके, हम CA और NRC के नाम पे जो ड्रामा कर रहे हैं, हम शाहीन बाग के नाम पे जो ड्रामा कर रहे हैं, वो हम यूपी में भी कर लेंगे। भैया यूपी के CM का नाम योगी आदित्यनाथ है, दिल्ली के CM का नाम केजरीवाल है। फर्क है केजरीवाल साहब और योगी जी में बहुत फर्क है। यहाँ तो CA के टाइम पे 4 महीना मतलब सरकारी जमीन पे लोग उसके बाप की बपौती समझ के बैठे हुए, लोगों को तकलीफ हुई, जनता को तकलीफ हुई, लेकिन ये बैठे ही रहे। लेकिन लखनऊ में नहीं बैठने दिया, यूपी में कहीं नहीं बैठने दिया, यूपी पुलिस ने बैठने दिया। अब यूपी पुलिस, ATS और जितनी इस तरह की एजेंसियां वो सब सक्रिय हो गई मुर्तुजा के नाम पे, क्योंकि ये छोटा इंसिडेंट नहीं है, ये कहीं ना कहीं पूरे देश में एक बड़ी साजिश करके ये सरकार को, योगी जी को बदनाम करने की बात है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है। बड़ी बात यह है कि अब उसके जो उससे बरामद लैपटॉप हुआ है उसमें वह मिला है कि जाकिर नाइक से बहुत प्रभावित था, उसकी वीडियो देखता था। ये वही जाकिर नाइक हैं जिससे कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह बहुत प्रभावित थे। एक सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि आज मैं खुश हो गया कि आप इतने नेक हैं, सभी धर्मों की आपने किताबें पढ़ी हैं। देखिए, एक तो उसका उनके पिता, उनके अब्बू जान ये कहते हैं कि मानसिक बीमार है, मानसिक रूप से ठीक नहीं है। भाई लैपटॉप क्या कर रहा था? मानसिक रूप से बीमार है तो पागल खाने जाए ना,
पागल खाने में अगर आप पागल देते हो तो शायद वहाँ 500 रुपये एक साइकिल भी मिलती है। तो जो लोग उनको ये बात कह रहे हैं, अपने उनके पिताजी ने अपने बेटे को पागल खाने में क्यों नहीं भेजा, उसका इलाज क्यों नहीं कराया, ये महंगे महंगे लैपटॉप, महंगे महंगे के डिवाइसेस उसके पास क्या कर रहे हैं। हर बार कोई व्यक्ति जब विशेष धर्म का कोई पकड़ा जाता है तो हर बार कहने चले आते हैं वो बीमार था, वो बेरोजगार था, वो परेशान था। हमने कश्मीर में भी देखा है कि किस तरीके से IIT से पढ़े लोग, IIM से पढ़े लोग, कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स, AMU से पढ़े लोग, सर्जन, कितने बड़े बड़े संस्थाओं से पढ़े जहां एडमिशन नहीं होता, वहां के पढ़े हुए बच्चे किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं। और इसके बाद हमारे यहाँ के नेता, हमारे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, PFI उसके पीछे से फंड कर रही होती है, राजनीतिक दल उसको पैसा दे रही होती है, उनको JNU में खड़ा होकर नारे लगवाते हैं, उनको एक विशेष पैकेज दिया जाता है, उनको नेशनल हीरो बनाने की कोशिश की जाती है। बॉलीवुड से 2-4 चले आते हैं, वो भी उनके साथ CA के टाइम पे शाहीन बाग में बिरयानी खाने लगते हैं। तो देखिए ये लोग बहुत खतरनाक हैं। ये है कि इस समय जो देश के होम मिनिस्टर साहब हैं, जिनको हम लोग बहुत प्रेम से, प्यार से, स्नेह से मोटा भाई कहते हैं, पूरा हमें पूरा विश्वास है मोटा भाई के ऊपर कि चाहे मुर्तजा हो, चाहे ये दिग्विजय सिंह टाइप के लोग हों, चाहे वो जाकिर हुसैन का कोई वीडियो देखने वाला मुर्तजा टाइप का, या और कोई ऐसा पागल जिसको इसके पिताजी पागल कह रहे हैं, मोटा भाई किसी को भी छोड़ने वाले नहीं है। व्हेन इट इज अबाउट नेशनल सिक्योरिटी, जब देश की सुरक्षा का सवाल होगा, तो चाहे प्रदेश में योगी जी हो, चाहे देश में मोदी जी हो और होम मिनिस्टर साहब हो, उनको पता है कि इन आतंकवादियों से कैसे निपटना है। अब वो ज़माना चला गया जब 8-8 साल बिरयानी खिलाएंगे, वो ज़माना चला गया जब 40 करोड़ रुपए साल के खर्च होते हैं किसी की सिक्योरिटी पे। आतंकवादी है, पाकिस्तान से आया है और बॉम्बे में हमला करता है, इतना बड़ा हमला ताज पे होता है, हम उसको बिठा के कई साल तक बिरयानी खिलाते हैं। वो समय जा चुका है, अब बुलडोजर चलने का, ठोकने का, अब वो समय आ चुका है। गाड़ी पलटने का वो समय आ चुका है। इतने बड़े माफिया पंजाब में इतने समय तक बैठे रहे, क्या हो गया? पंजाब गवर्नमेंट ने रोकने की कोशिश की, क्या हो गया? फाइनली कोर्ट के ऑर्डर आए और यूपी पुलिस पंजाब पहुंची और गाजीपुर के इतने बड़े माफिया मुख्तार अंसारी को लेके चली आई, कुछ नहीं हुआ। तो जो इस तरह के गुंडे हैं, जो माफिया हैं, वो सलाखों के पीछे जाते हुए दिख रहे हैं। और ये जो इनका एजेंडा था, जो 70 सालों से चल रहा था, वो एजेंडा इनका खत्म होते हुए निकल रहा है, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। अब तब तकलीफ होगी, दुकानें बंद होंगी, मॉल्स बंद होंगे। जिन धर्म के लोगों को भड़का के देश में आतंकवादी गतिविधियां कराते थे, जो जितने हिंदू थे उनको बदनाम करने की कोशिश करते थे, जो भगवा था उसको बदनाम करने की कोशिश करते थे, वो सबको सामने आ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक समय वो भी था कि जब महबूबा मुफ्ती की जम्मू कश्मीर में अगर कोई हाथ में पत्थर लेता था या हथियार लेता था तो कहा जाता था ये बेरोजगार हैं, बेरोजगार और भटके हुए युवा हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि जब योगी के राज्य में मुर्तजा पकड़ा जाता है, IIT इंजीनियर पकड़ा जाता है, तो कोई ये नहीं कहता है कि वो बेरोजगार था इसलिए हथियार उठाया। देखिए ये तो बुलडोजर का डर है या फिर और भी कोई? मैं यही कहने जा रही थी कि देखिए ऐसा है कि जो CM साहब है ना, इस बार जो मुर्तजा के साथ आया, उसका अब्बू जान, खाला जान, मौसी जान, फूफी जान, भाई जान बनने, उसके घर पे भी बुलडोजर गिरेगा। क्योंकि अगर आप आतंकवादी के पक्ष में खड़े हो रहे हैं तो पहले आपकी भी जांच होनी चाहिए। अगर आप कल को दाऊद की तारीफ कर रहे हैं तो दाऊद की तारीफ क्यों कर रहे हैं, दाऊद से आपको कितने पैसे आते हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो बाबा का डर तो है, और बाबा जी का डर सिर्फ देश में नहीं है, विदेशों में भी है। विदेशों में भी बुलडोजर बाबा के नाम से वो फेमस है। रही बात जनता की, तो जनता ने तो अपना परिणाम 10 मार्च को दे दिया। 10 मार्च को जनता ने, अपना उत्तर प्रदेश की जनता ने मैंडेट दे दिया कि भैया ये बुलडोजर बाबा, डायनामाइट बाबा यही हैं जो इस तरह के आतंकवादियों को, इस तरह के लोगों को जो देश के समाज के विरोध में काम करते हैं, इनको ठीक करने का काम एक व्यक्ति कर सकता है, वो है योगी आदित्यनाथ। लेकिन बड़ी बात यह है कि उधर अगर सहारनपुर में कोई जय श्री राम बोलता है, फतवा जारी हो जाता है। मुरादाबाद में कोई संघ के पथ संचलन पर पुष्प वर्षा मुस्लिम करता है तो उसके खिलाफ फतवा जारी हो जाता है। लेकिन इतनी बड़ी घटना कर दे और मुस्लिम समुदाय उसका विरोध ना करे, कैसा? देखिए एक चीज आप और भूल गए, अभी चुनाव के दौरान कुछ दिनों बाद हम लोग गोरखपुर में थे। गोरखपुर के भी एक व्यक्ति जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के जीतने पे मिठाई बांटी थी, ये एक बहुत बड़ी बात है। कुशीनगर में वहां अगर मिठाई बांटी किसी व्यक्ति ने और उसकी हत्या कर दी गई, मतलब अगर हम मनमोहन सिंह जीते, हम मिठाई बांटे तो आप खुश हैं, मोदी जी जीते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं, योगी जी जीते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं। पूरे प्रदेश के आप क्या एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के जो मुसलमान हैं, देखिए देश की आज़ादी में सिर्फ हिंदुओं का हाथ तो था नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका हाथ था। तो देश के जो वो मुसलमान लोग हैं जो देश के साथ खड़े हैं, ऐसे भी तो मुसलमान हैं देश में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब ऐसा कोई मुसलमान जो योगी जी के जीतने पे खुश होता है और मिठाई बांटता है और उसकी हत्या कर दी जाती है, और आपको पता है कि हत्या के पीछे उन्हीं के कौम के, उन्हीं के तरह के लोग कुछ होंगे,
वो तो योगी जी के जीतने में खुश थे, लेकिन उनकी हत्या किसने की, और हत्या जिसने की और उसके विरोध में अगर आज मुस्लिम समुदाय नहीं खड़ा होता और ये नहीं कहता कि भाई हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, किसी की भी जीत पे कोई खुशी मना सकता है ना। अगर राहुल गांधी कल पीएम बने और लोग खुश हो जाएं और लोग देश में हत्या होने लगे, ये गलत है। उसी तरह सीएम अगर जीते, योगी जी जीते और कोई खुश हुआ, उसने मिठाई बांटी, आपने उसकी हत्या की, लेकिन आज मुस्लिम समुदाय उसके साथ क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? आप मुस्लिम भाई भाई का ड्रामा करते, वो मुस्लिम भाई मार दिया गया कुशीनगर में, आप क्यों नहीं उसके साथ खड़े होते? वो कहाँ गए सारे वो धर्म वाले लोग जो टीवी पे छाती पीटते, पूरे देश में छाती पीटते? वो नेता कहाँ हैं? राहुल गांधी कहाँ हैं? प्रियंका गांधी कहाँ हैं? ये सपा वाले कहाँ हैं? इन सारे लोगों ने, अखिलेश जी ने इस बात पे दुख क्यों नहीं जताया कि एक व्यक्ति जो सीएम के जीतने पे खुशी जाहिर करता है उसकी हत्या कर दी जाती है? ये गलत है। उस मुस्लिम से प्यार नहीं था? लखनऊ से उठ के ग्रेटर नोएडा में आके अखलाक क्या जाने के लिए प्यार था? अखलाक भी हमारा भाई था, लेकिन कुशीनगर में मरा हुआ व्यक्ति भी हमारा भाई था। ये दोगलापन नहीं हो सकता कि आप एक जगह किसी व्यक्ति को अपना भाई माने और एक जगह सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपका वोट बैंक नहीं है, वो योगी जी के लिए मिठाई बांट रहा था, उसकी हत्या हो जाए आप खुश हो रहे हैं? आप अंदर अंदर खुश हैं कि चलो अच्छा वो मर गया क्योंकि ये तो योगी जी का वोटर था। तो योगी जी ने उस पर देखिए एसआईटी गठित की है, योगी जी ने उस पर जांच गठित की है, मुझे बहुत खुशी है। और इस तरह के लोगों को सलाखों के पीछे जाना चाहिए, और जो इस तरह के लोग हैं जो देश और समाज को बांटने का भी काम कर रहे हैं, मुसलमान युवकों को, युवतियों को जो भड़काने का भी काम करते हैं। अब मुर्तजा की तो पत्नी ने खुद कहा ना कि धर्म के प्रति कट्टर था, उनकी खुद की पत्नी ने तलाक लिया, उसने इसलिए तलाक लिया। मुस्लिम महिला है, अपने पति को उन्होंने तलाक दिया, पहली पत्नी है उनकी, ये कहा कि वो धर्म के प्रति कट्टर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका माइंड सेट वो कट्टरता की ओर जाने वाला था, तब उनकी पत्नी ने उनको तलाक दिया, छोड़ दिया। तो हम क्यों उनकी पत्नी की बात अगर हम सुने, हम अगर वो धारदार हथियार उनके हाथ में देखें, हम अगर वो लैपटॉप की बात करें, जो उसने मंदिरों में जाके रेकी की उसकी बात करें, अच्छा उसके कनेक्शंस बाय द वे बाहर की कंट्री के बहुत सारे जो आतंकी संगठन से मिल रहे हैं, तो वो दिमाग का वीक व्यक्ति या दिमाग से पैदल व्यक्ति नहीं, बहुत स्मार्ट है, शातिर है, जो वहां रखा गया है। और अब तो ये जानने की जरूरत है कि मुर्तजा के पीछे उसके कितने अब्बू जान है, कितने भाभी जान है, कितने फूफी जान है। उन सबको वही जैसे दिल्ली में, यूपी में होता है, लखनऊ में वो दंगइयों की फोटो लगा दी जाती है, इन सबकी फोटो भी लगने की जरूरत है, इन सबको जेल में भी जाने की जरूरत है। देखिए, क्या ऐसे जो आपने कहा कि टीवी पर जो बैठ करके हाय हाय करते हैं, छाती पीटते हैं, क्या ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों का विरोध करके फतवा जारी नहीं करना चाहिए या फिर धर्म से बहिष्कार नहीं करना चाहिए? नहीं, क्यों करेंगे? उनका तो एजेंडा है वो। तो मतलब अगर वहां कोई बड़ा क्या पता, आपको क्या पता कि जो लोग छाती पीटते हैं टीवी पे आके, उसी तरह के लोगों ने मुर्तजा को भेजा हो? ये भी तो हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बड़ा कोई कांड यूपी में हो जाए या गुजरात में हो जाए या बीजेपी शासित राज्यों में हो जाए, तो एक मौका मिल जाएगा सबको कि देखिए मोदी जी आके ये करा रहे हैं, देखिए मोदी जी ने बम फड़वा दिए, देखिए मोदी जी ने ये कर दिया, कांड करा दिए, दंगा करा दिया, फसाद करा दिया। ये तो कराना है, क्योंकि जो अभी 5 राज्यों का चुनाव हुआ है, जिस तरीके से मुंह की खा के आए हैं, बेइज्जत होके आए हैं, जनता ने इनको बेइज्जत कर दिया, इसके बाद भी इनकी अकल ठिकाने नहीं आई है। अब तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने बॉर्डर पे खड़े हुए दुश्मनों से हमारी सेनाएं लड़ेंगी, लेकिन हमारी सरकारों को, जो ये बिल में छुपे हुए आतंकवादी हैं, जो व्हाइट कॉलर आतंकवादी हैं, इनसे लड़ने की पहले जरूरत है। देखिए, मंदिर पर हमला करने के बाद में पिता का तत्काल बयान आना और ये कहना कि वो मानसिक रूप से बीमार है, कि वाकई में इस हमले के पीछे पिता का भी हाथ हो सकता है? देखिए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आपको अभी कोई बहुत बड़ा वकील देश का खड़ा हो जाए, जिसको वो, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में ऐसा होता है कि बहुत बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं जिनकी एक दिन की हियरिंग 8 लाख 10 लाख रुपए होती है। वो हियरिंग वाले बड़ा वकील मुर्तजा की तरफ से खड़े हो जाए, ये भी हो सकता है। और जिस पिता की आप बात में कर रहे हैं, पहले तो ये जानने की जरूरत है कि उतनी सारे डिवाइसेज, उतनी सारी चीजें मुर्तजा के पास कहाँ से आई? कोई व्यक्ति अगर मानसिक रूप से बीमार है, परेशान है, पागल है, तो वो क्या करेगा? डिवाइसेस, वो लैपटॉप क्या करेगा? उसके लैपटॉप में आईएसआई कनेक्शंस कैसे मिलेंगे? उसके लैपटॉप में अलकायदा कनेक्शन कैसे मिलेंगे? ये तो बहुत स्मार्ट व्यक्ति कर सकता है, जो यूपी में बैठा हुआ है, वहां पे काम कर रहा है, मंदिरों की रेकी कर रहा है। रेकी कहाँ भेज रहा है, किसको भेज रहा है? इसके बावजूद पिता का सफाई देना, देखिए, सफाई देने में मुझे तो लगता है कि बहुत सारे लोगों ने जो चाहते थे कि ऐसा हो, तय किया कि तुम अब ये चीज कहो, अब ये चीज बोलो, क्योंकि देखिए मुर्तजा फंस चुका है। अब अगर उसको पकड़े जाएंगे, अब उसको पकड़ा गया, वो बहुत लोगों के राज खोलेगा। तो ये भी हो सकता है कि देश में बैठे हुए बहुत सारे लोगों के राज खुलें। बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े नेता हों, व्हाइट कॉलर हों, ऑफिसर हों, जो मुर्तजा की मदद करते आए हों। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो यहाँ इंडिया में बैठ के बाहर से कनेक्टेड है और सारी चीजें कर रहा है और बीच में उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है, और सिर्फ आईएसआई और अलकायदा उसकी मदद कर रहा है, देश में बैठे हुए घुसपैठिए उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। तो वो इसके पिता का जो बयान है, वो पीछे से लोगों ने, जैसे आपको याद है किसान आंदोलन में बहुत सारे लोग थे पीछे, इसी तरह फंडेड लोग पिता
पिता को अब हेल्प करेंगे क्यों। और अभी कुछ दिन बाद ही देखिएगा आप धर्म विशेष पे किस तरीके से बात आएगी। मुर्तजा को बिल्कुल वो बना दिया जाएगा, विक्टिम बना दिया जाएगा कि हाय बेचारा, एक तो मानसिक रोगी, एक तो मानसिक परेशान, गरीब घर का लड़का, बेरोजगार, दुखी, और देखो योगी जी इसको कैसे तंग कर रहे हैं। अभी वो गैंग भी आने वाली है, वो अबाउट वापसी गैंग, वो बिंदी गैंग, वो सब वापस आने वाली है। देखिए बहुत बड़ी बात है कि जब मुर्तजा पकड़ा जाता है उसके तुरंत बाद पिता का ये बयान आना और फिर लगातार सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा ये खुलासे होना कि वह किस तरह से शातिर है और किस तरह से हमले की योजना लंबे समय से बना रहा था। ISI जैसे आतंकी संगठन से डायरेक्ट संबंध और उसके लिए ऑनलाइन फंडिंग कराना अपने आप में बड़ी बात है। धन्यवाद।